अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमने कुछ ही समय पूर्व आपके लिए श्री संत तुकाराम महाराज इनके एक अभंग का प्रस्तुतिकरण किया था और जिसका विश्लेषण हरिभक्त परायण गुरुवर्य श्री मधुकर महाराज ठाकरे इन्होंने किया हुआ आपकी सेवा में हमने प्रस्तुत किया। श्री तुकाराम महाराज ऐसे सामान्य वर्ग से आए हुए महान संत हुए जिनके वाणी वेद थे, वो वेद ही कहते थे। और वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना, और वो जान चुके थे। ईश्वर परमात्मा आदि के विषय में वो निसंशय हो गए थे, उनको बोध हो गया था। और उस बोध होने के बाद ही उन्होंने ऐसे गीत, ऐसे अभंग रचे जो हमारे लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। ऐसा ही एक अभंग यह है। अणुरणिया थोकड़ा तुका आकाशा ये वढा, गिळुनी सांडिले कलेवर भवभ्रमाचा आकार, सांडिली त्रिपुटी दीप उजळला घटी, तुका म्हणे आता उरलो उपकारापुरता। मित्रों, हम अध्यात्म विज्ञान की चर्चा जब भी करते हैं तो त्रिपुटी की बात अवश्य करते हैं, लेकिन हम त्रिपुटी का प्रतिपादन करने में ही रह जाते हैं। लेकिन त्रिपुटी के पार क्या है इसके विषय में ध्यान नहीं देते। इस वस्तु का रूप रंग आकार दिखता है, वस्तु में उपस्थित शब्द कानों से दिखता है, जीभ से लगाने पर इसका स्वाद दिखता है, नाक से लगाने पर इसमें उपस्थित गंध दिखता है। और इस तरह हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे बने हुए आँख कान नाक त्वचा और जीभ इनसे इस वस्तु में उपस्थित शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानते हैं। फिर हम इस वस्तु में उपस्थित सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का अनुभव लेते हैं। ये क्षर साकार है। फिर इसमें ओतप्रोत भरी हुई मिठास है, इसका भी हम अनुभव लेते हैं कि ये वस्तु में रग रग में कण कण में ओतप्रोत मिठास ही है। मिठास के बगैर इस वस्तु में कुछ है ही नहीं। मिठास ने ही आकार धारण किया है, इसका हम अनुभव लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि दिखने वाला साकार और इसमें उपस्थित निराकार मिठास दो अलग नहीं है। इस वस्तु का नाम रख दिया जाए तो उसमें दिखने वाला साकार सगुण, नहीं दिखने वाला यानी जिसे देखना पड़ता है बुद्धि के द्वारा, वह अस्थिभाति प्रियत्व रूप मिठास। और इन दोनों का लय नाम में होता है, ऐसा वो नाम भाव। इस तरह हम त्रिपुटी का खुलासा करते हैं और कहते हैं कि हमने अध्यात्म को समझ लिया, आत्मसात कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से और उनके उद्गारों से जान सकते हैं। रूप किसका है? वस्तु का। रंग किसका है? वस्तु का। आकार किसका है? वस्तु का। गंध किसका है? वस्तु का। शब्द किसका है? वस्तु का। स्वाद किसका है? वस्तु का। और स्पर्श किसका है? वस्तु का। अस्तित्व किसका है? वस्तु का। और दिख किसका अस्तित्व रहा है? वस्तु का। और कैसे दिख रहा है वस्तु का अस्तित्व? तो प्रिय रूप से दिख रहा है। यहाँ ये प्रिय, यहाँ ये प्रिय, यहाँ ये प्रिय, यहाँ ओतप्रोत किसका? वस्तु का। यहाँ ये वस्तु मिश्री है, शक्कर है। यहाँ इसका नाम शक्कर है, यहाँ इसका नाम चश्मा है, यहाँ इसका नाम नाक है, यहाँ इसका नाम शर्ट है। तो ये संपूर्ण यच्चावत वस्तुओं के
संग्रह को एक ही समय हम क्या नाम देंगे? जैसे ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, ये आँख है, इस प्रकार हमारे अनेक अवयवों से हम बने हुए हैं, हमारा शरीर बना हुआ है। केवल हाथ ही हम नहीं हैं, या केवल नाक ही हम नहीं हैं, केवल आँख ही हम नहीं हैं। तो ये संपूर्ण का समुच्चय स्वरूप का नाम ही शरीर है। उसी तरह रूप रंग आकार भी वस्तु का ही है। ये त्रिपुटी वस्तु के दर्शन के लिए, वस्तु की जानकारी होने के लिए कही गई है। खुलासा किया गया कि इस वस्तु को जानने के लिए इसको त्रिपुटी करके विश्लेषण के द्वारा जाना जाएगा। किसको? वस्तु को। और ये संपूर्ण यच्चावत वस्तु विश्व है, विश्व वस्तु है। और विश्व वस्तु जानने पर जो अनुभव होता है उसका ही निवेदन श्री तुकाराम महाराज ने मराठी भाषा में इस अभंग में किया है। हम वस्तु की ओर न देखते हुए हम केवल स्वरूप, रूप और नाम इसी त्रिपुटी में खेलते रहते हैं, वस्तुबोध नहीं कर पाते। और तीनों का समुच्चय ही वस्तु है, और वस्तु को जानने के लिए ही त्रिपुटी है, और वस्तु ही प्रथम है। यदि वस्तु नहीं है तो न उसका साकार रूप है, न निराकार रूप है, न नाम है। प्रथम क्या है? वस्तु है। तो इस वस्तु बोध को प्राप्त किए हुए श्री संत तुकाराम महाराज का ये अनुभव युक्त ऐसा अभंग है। इसलिए इस अभंग की अपूर्वता है। और इस अभंग में वो कहते हैं कि अणुरणिया थोकड़ा तुका आकाशाये बड़ा। अणु और रेणु से भी छोटा है तुकाराम, अणु और रेणु से भी छोटा है। अणु और रेणु से छोटा है तुकाराम, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म है। जैसे इसके लिए उदाहरण देखेंगे, हम पिता में थे और माता के गर्भ में व्यक्त हुए, वो भी पूर्ण व्यक्त नहीं हुए, अब भी हम अव्यक्त ही थे। लेकिन जब प्रसव हुआ तो हम व्यक्त हो गए। यानी सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये वस्तु के ही तीन रूपांतरण है, वस्तु की ही तीन अवस्थाएं हैं। वस्तु प्रथम है। इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने क्या कहा था कि एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन। ये एक ही वस्तु में तीन भावों की कल्पना की गई है। यानी वस्तु को जानना, वस्तु का अनुभव ही अध्यात्म कहा जाएगा। केवल वस्तु के विषय में चर्चा को अध्यात्म नहीं कहते। वस्तु का बोध हो जाना, समुच्चय रूप से वस्तु का, यानी जिसे कहते हैं अनुभव होना, अनुभूति होना, उसका साक्षात्कार होना, उसका निश्चय होना कि मैं वस्तु रूप हूँ, ये अध्यात्म है। और इसी अध्यात्म को जानने के लिए, जानने के बाद तुकाराम महाराज कहते हैं कि अणुरणिया थोकड़ा, अणु रेणु से भी छोटा हूँ। कैसे? क्योंकि दिखता ही नहीं, अव्यक्त हूँ। अणु रेणु भी दिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दिख सकता। मैं यानी आत्मरूप, मैं आत्मा जो सब देहों में हूँ, वो अव्यक्त रूप में रहते समय दिखता ही नहीं। अणुरणिया थोकड़ा, अणु रेणु से भी छोटा हूँ। और तुका आकाशाये बड़ा, और तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं आकाश के इतना बड़ा हूँ। एक और तो कहते हैं कि मैं अणु रेणु से भी छोटा हूँ, सूक्ष्म हूँ। और एक और कहते हैं कि तुकाराम आकाश के जैसा है, विशाल विराट। इसका क्या तात्पर्य है कि जब हम जीव भाव में होते हैं, वही सच्चित आनंद और वही आत्मरूप जब यहाँ जीव के रूप में, व्यष्टि के रूप में उपस्थित होता है, तो वो कैसा है? अणुरणिया थोकड़ा। इस विश्व में ऐसे अनगिनत जीव, जंतु और प्राणी हैं
कि जो इसी आत्म तत्व ने जिन्हें धारण किया है। और उस संख्या से देखा जाए तो एक जीव का अस्तित्व क्या हो सकता है? एक पानी पर बढ़ने वाला बुलबुला, एक पानी पर उठने वाली लहर, इससे ज़्यादा क्या है? अनुरणिया थो कड़ा और तुका आकाशा ये बड़ा। और तुकाराम महाराज कितना है? तो बोध होने के बाद ये विश्वरूप है, संपूर्ण विश्वरूप ही है तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं आकाश की इतना बड़ा हूँ, यानी मैं विश्वरूप हो गया हूँ। जब हमें बोध हो जाता है तब हमारा जो जिसे कहते हैं कि शुद्र अहंकार जो है वो यानी इस समष्टि अहंकार में विलीन हो जाता है। जैसे अनेक बूंदों से ही सागर बनी है, लेकिन कोई भी बूंद ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण सागर हूँ। अगर बूंदें निकाल ली जाए तो सागर नाम का अस्तित्व ही नहीं रहता। बूंदों के बगैर सागर को अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन एक बूंद ही केवल सागर नहीं है। जब भी सागर की बात आएगी तो वो विराट है और बूंद उसकी इकाई है। तो जब बूंद है तो अनुरणिया थोकड़ा, छोटा सा बूंद है। और तुका आकाशा ये बड़ा। जब विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप के साथ हमने अपना मिलान करके आत्मैक्य कर लिया तो क्या हुआ? तुका विस्तार हो गया उसका, इस जीव का। ये जीव का अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, वो इस महान विराट में विलीन हो गया। तुका आकाशा ये बढ़ा। गिरुनी सांडिले कलेवर, कलेवर कहते हैं शरीर को। गिरुनी सांडिले कलेवर, मैंने ये कलेवर जो है मेरा शरीर है वो मैंने निगल लिया है, वो मैंने निगल लिया है, निगल के छोड़ दिया, निगल के छोड़ दिया। गिरुनी सांडिले कलेवर, इस शरीर को मैंने निगल लिया और छोड़ दिया। गिरुनी सांडिले कलेवर, इस शरीर को निगल लिया बोले तो कैसे? जब हम इस वस्तु के रूप में उपस्थित होते हैं तो इसी का नाम होता है, इसी का अस्तित्व भाति प्रियत्व होता है और इसी का रूप रंग आकार वजन ये इसी वस्तु का होता है। इसी वस्तु से इन सभी अंगों को अलग नहीं किया जा सकता। वस्तु से उसकी त्रिपुटी को अलग नहीं किया जा सकता। वस्तु के बगैर त्रिपुटी नहीं हो सकती और त्रिपुटी से ही वस्तु को जाना जाता है ना। तो गिरुनी सांडिले कलेवर, मैं जब वस्तु रूप में प्रतिष्ठित हुआ, मैं जब वस्तु रूप में बैठा, जब मैंने अपनी मनोगति सूक्ष्म करके इस विश्व के साथ अपना पिंड ब्रह्मांड का मिलान किया तो क्या हुआ? शरीर का लोप हो गया। जैसे बूंद सागर में जाकर सागर ही हो जाती है, उसी तरह ये शरीर जो पंच महाभूतों का बना हुआ था, ये उस पंच महाभूतों में विलीन कर दिया, विलीन हो गया। मैंने अपना ये जो पंच महाभौतिक शरीर था इसको निगल लिया, यानी इसका अस्तित्व ही समाहित हो गया इस विश्वरूप वस्तु में। गिरुनी सांडिले कलेवर, भव भ्रमाचा आकार, ये आकार जब उदयमान हुआ तो ये कैसा था? भ्रम, भव भ्रम का आकार निर्माण हुआ था। ये भव भ्रम क्या है? भव भ्रम है मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं इस ब्रह्मांड से, इस विराट से, इस विश्व से अलग हूँ। मेरी एक विशेष सत्ता है, मेरा एक नाम है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं। और ये कब तक है सब मेरा? जब तक मेरा शरीर है तब तक, शरीर अस्तित्व में है तब तक ये सब मेरा है। और इसी भव भ्रम के पीछे पड़कर हम अपना संपूर्ण जीवन भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, रिश्तेदारियां, संबंध, ये सारे जोड़ने में ही गंवा देते हैं और इसी कोई स्थायी, नित्य और स्वयंभू और अनादि मान लेते हैं।
लेकिन ये नहीं जानते कि सागर में बूंद मिलने के बाद सागर रुपई हो जाती है। अब उस बूंद का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, वो सागर ही हो गई है। इसीलिए यहाँ वो तुकाराम महाराज कहते हैं कि गिळुनी सांडिले कलेवर भव भ्रमाचा आकार। ये आकार जो था कैसा था? नश्वर था। और ये कैसा है? सतत रूपांतरण होने वाला है। ये भव का भ्रम निर्माण करने वाला ये आकार है। इसलिए मैंने इसे निगल लिया और निगल के छोड़ दिया। इस शरीर को निगल लिया मैंने, यानी मैंने अपने आप में समाहित कर लिया। मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ जो ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना इतना विराट है। उसमें मेरा ये व्यष्टि अहंकार लय को प्राप्त कर लिया, जो अपने आप को शरीर मान रहा था। और हम सब देहाध्यास में ही फंसे हैं, देह से आगे सोचना ही नहीं चाहते। कई पंथ मत संप्रदाय केवल देह तक ही विचार करते हैं। वो कहते हैं कि देह ही सत्य है, आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है। और यदि कोई प्रमाण देने जाता है तो उसे वो कहते हैं कि आप शब्द छल कर रहे हैं। और वो फिर पुराणों को, उपनिषदों को और ये हमारा जो प्राचीन साहित्य है, अध्यात्म विज्ञान को बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है, कुछ भी सत्य नहीं है, हवाई बातें हैं, मनगढ़ंत बातें, ऐसा कहते हैं। और तुकाराम महाराज की अनुभूति क्या है कि गिळुनी सांडिले कलेवर भव भ्रमाचा आकार। ये भव भ्रम का आकार था। इसलिए मैंने इस पंचमहाभूतों से बने हुए शरीर को निगल लिया। पंचमहाभूतों के से बने हुए शरीर को कौन निगलता है? तो ये वस्तु में ही वो समाहित है, इस विश्व में ही है। ये व्यष्टि विश्व से अलग नहीं है, न रह सकती है, न है न रह सकती है। इसीलिए मैंने अपने शरीर का लय पंच महाभूतों से बना है, ये जानकर पंच महाभूतों में लय कर दिया है। सांडिली त्रिपुटी, मैंने ये जो त्रिपुटी है, कौन सी त्रिपुटी है? क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, साकार निराकार नाम। ये जो त्रिपुटी है ये कैसी है? सांडिली त्रिपुटी। मैंने वस्तुबोध प्राप्त कर लिया है। और वस्तु को प्राप्त करते ही एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। निज रूप लखना यानी निज रूप का साक्षात्कार अनुभव करने के लिए त्रिपुटी का निर्माण हुआ है। सांडिली त्रिपुटी, मैंने वस्तु बोध प्राप्त करते ही इस तीन फुट में जो प्रकट हो रही है, जो विश्लेषित हो रही है, उस त्रिपुटी को छोड़ दिया। सांडिली त्रिपुटी, मैंने त्रिपुटी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे वस्तुनिष्ठ यानी वस्तु हूँ मैं, ये बोध प्राप्त हो गया है। अब मैं जब वस्तु हूँ तो फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो मैं हूँ ही, अस्तित्व भातित्व प्रियत्व भी मैं हूँ ही, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी हूँ ही। और इससे क्या इस वस्तु से शब्द अलग किया जा सकता है? स्पर्श रूप रस कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये त्रिपुटी का कॉम्बिनेशन वस्तु में हुआ है। वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी है और त्रिपुटी को जानना ही वस्तु को जानना है। लेकिन वस्तु यानी वस्तु है तो त्रिपुटी है, इसलिए वस्तु यानी वस्तु में अपने अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु बनना होगा, वस्तु का बोध लेना होगा। और इस वस्तु का बोध लेते ही फिर सांडिली त्रिपुटी छोड़ दी, मैंने छोड़ दी, क्योंकि त्रिपुटी के पार है वस्तु, और वस्तु है इसलिए त्रिपुटी है, इसलिए मैंने त्रिपुटी को छोड़ दी। दीप उजड़िला घटी, अपने हृदय में दीप जला लिया। कौन सा दीप जलाया? बोध का दीप जलाया। अब तक मैं अपने आप को शरीर मान रहा था, और जब तक मैं शरीर मान रहा था तो मैं अपने आप को नाशवान भी मान रहा था, और नाशवान मान रहा था तो इस शरीर से जो मेरा मोह है, जो मेरी ममता है,
उसके वजह से मैं दुखी सुखी भी हो रहा था। और फिर मैं ये सारे जो कुछ भी मैंने अपना अपना इस नाम से इकट्ठा किया है ये छूट जाएगा, इसलिए भी मैं बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन जब सांडिल्य त्रिपुटी, जब मैंने त्रिपुटी का त्याग कर दिया और वस्तु में अपना स्थान देख लिया कि मैं वस्तु में ही हूँ, वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी थी, त्रिपुटी ही वस्तु नहीं है, वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी है, त्रिपुटी ही सत्य है, केवल ये त्रिपुटी कल्पना है। कल्पना एक वस्तु को जानने के लिए की गई 3 प्रकार की कल्पना अर्थात त्रिपुटी है। ये मैंने जाना और त्रिपुटी का त्याग कर दिया और अपने हृदय में ये दीप जलाया आत्मबोध का। मैं वस्तु हूँ, मैं विश्वरूप हूँ, मैं विश्वरूप हूँ। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। वस्तु बोध जब हो जाता है तब इस हृदय में आत्मबोध का दीप जलता है। दीप उजड़ला घटी, दीप जला मेरे हृदय में आत्मबोध का, क्योंकि अब मैं आता विश्वात्मके देवे एणे वाग्यज्ञे तोषावे। ये विश्वात्मक है ये सारा, यानी परमात्मा। ऐसा जानसा अनुभव विश्वदेव सत्यत्वे देवतया जवळीय से पाप नाशे दर्शने। तुझ सगुण म्हणू की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एकु गोविंद रे। ये बोध शब्दों में नहीं, अनुभूति में जब स्थिर हो जाता है, अकंप धारणा बैठे, बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब ये सीमित और व्यष्टि केवल शरीर या शरीर के आधार से जो अपने आप को ये जीव मैं करता है, उसका निरसन हो गया, उसका विलीनीकरण हो गया विश्व में। तुका मणे आता उरलो उपकारा पुरता। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये आत्मबोध प्राप्त होते ही मैं विश्वरूप हो गया और अब केवल ये तुकाराम उपकार के लिए जीवित है। अब मेरा ऐसा कुछ करना शेष रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा संपूर्ण अहंकार इस विश्वरूप परमात्मा में लय को प्राप्त हो गया, विलीन हो गया। अब तुकाराम ये व्यष्टि रूप से है ही नहीं, इसलिए जो अब बचा हुआ है समय है, अब ये बचा हुआ जो काल है इस तुकाराम का, ये केवल उपकार के लिए है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है। अब केवल बचा हुआ समय ये उपकार के लिए ही है। और संत कौन सा उपकार करते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ उपकार कहा जाता है। वो नाम का बोध कराते हैं, वो एकत्व के अनुभव तक इस जीव को लाते हैं अपने साहित्य, अपने कार्य के द्वारा। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मणे आता उरलो उपकारा पुरता। केवल अब उपकार करने के लिए ही मैं अस्तित्व में हूँ, और उपकार मनुष्य तभी कर पाता है जब उसका अपना स्वार्थ पूरा हो चुका होता है। तो इसका अर्थ यह है कि संतों का स्वार्थ पूरा हो गया। संतों का स्वार्थ क्या था? संतों का स्वार्थ था संपूर्ण में कण का विलीन हो जाना। जब तक हम कण के रूप में इस वस्तु से अलग मान लेते हैं, तब तक हम अधूरे होते हैं, अशांत होते हैं, जीव भाव में बंधे होते हैं, और यही अनंत जन्म लेने का हमारा कारण है। लेकिन जब हमारा मूल स्वार्थ क्या है? वस्तु से ये आकार निर्माण हुआ है, वस्तु से ही उदय हुआ है, वस्तु में ही है और वस्तु में ही लय हो जाता है। वस्तु रूप ही है ये वस्तु से अलग नहीं है। ये बोध हो जाना ही संतों का परम स्वार्थ होता है, क्योंकि हमें सब कुछ मिल गया और ये बोध नहीं मिला तो हमें शांति, आनंद, प्रसन्नता, समाधान, किसी भी भोग, ऐश्वर्य और धन धान्य, समृद्धि, रिश्तेदारी, कुल, जाति, गोत्र किसी में नहीं मिल सकती। इसीलिए वो तुकाराम महाराज इस अभंग में आनंदोत्सव प्रकट कर रहे हैं कि सांडिली त्रिपुटी दीप उजड़िला घटी। और यही इस अभंग का भावार्थ यथामति सरल से सरल शब्दों में देने का
हमने प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इन एपिसोड्स को ध्यानपूर्वक देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नर्मदे।